वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और दोपहर का टाइम है और मैं सक्षम को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि सक्षम को अगर मैं अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ तो ये खा लेता है, नहीं तो ये ऐसी मुक्कड़ की तरह घूमता रहता है। और इसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या तो ये टीवी देखते हुए खाना खाता है या फ़ोन में कुछ देखते हुए खाना खाता है। अभी मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारी मदर्स की होगी, क्योंकि मैं इसको देखो फ़ोन अब पहले से थोड़ा लिमिट किया है, दिन में 2 घंटे शुरू किया था देना, ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा कम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बच्चों की प्रॉब्लम ये भी है कि बाहर कहीं खेलने नहीं जा सकते, तो इनको हम ज़्यादा क्या करें, मुझे समझ नहीं आता। दूसरा मैं भी थोड़ा सा भी ऐसी हूँ कि इसके साथ में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, तो मैं ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। लेकिन ये है कि जब भी खाना खाता है तो उसको या तो टीवी चाहिए होता है या इसको फ़ोन चाहिए होता है। और खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, और उसके बाद जब मैं अचानक से मुझे खुशबू सी आई किचन में क्या बन रहा है, तो मैंने बाहर जाके देखा, अरे चौलाई के लड्डू बना रही हैं मम्मी और दीदी। तो बस चौलाई के लड्डू बन रहे हैं। रेसिपी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था किचन में बन क्या रहा है। पता होता तो मैं आपके साथ में पूरी अच्छे से शेयर करती। और ये वाली चौलाई शायद भुनी हुई थी, और उसमें उन्होंने गुड़ के लड्डू बनाए। गुड़ डाल के बनाते हैं ना, बहुत से शुगर भी डालते हैं। तो बस दोपहर के टाइम में बना रही थी मम्मी और दीदी दोनों लड्डू ये। लेकिन इन लड्डुओं में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही कि बहुत जैसे करारे से बनते हैं ना, क्रंची से नहीं बने, ये थोड़े सॉफ्ट से बने। मे बी कि आजकल बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, ये हुआ कि गुड़ में प्रॉब्लम थी, क्या हुआ। लेकिन वो जो क्रंचीनेस आती है वो नहीं आई, और रेसिपी में शूट नहीं कर पाई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हर रेसिपी को मैं आपको इसी तरह बताऊँ कि हाँ, लेकिन जो उसके लूज़ फैक्टर है वो भी मैं बता देती हूँ कि मे बी बरसात में ऐसा हुआ हो। तो बरसात में आई थिंक ये वाली रेसिपी ना ही ट्राई करें तो बेहतर है। तो बस मम्मी और दीदी बना रही हैं लड्डू, और फिर लड्डू बन रहे हैं तो कान्हा जी को भोग भी लगेगा मंदिर में। और ये वाले लड्डू मुझे याद है कि जब भी शिवरात्रि आती थी, या फिर जैसे आते ना नवरात्रे, तो उसमें हमारे यहाँ पे भी बहुत बनते थे, हम लोग छोटे छोटे से थे तब। तो इसको देख के बचपन की याद आ गई। तो क्योंकि अभी तो मैं इतना बनाती नहीं हूँ, क्योंकि इतना कोई खाता नहीं ये वाले लड्डू हमारे यहाँ पे। तो मैं छोटा मोटा एक पैकेट ले आती हूँ, वो भी बहुत कम बाय चांस, और ले भी आती हूँ तो 1 या 2 कोई खाता है, फिर वो रखे रहते हैं। तो मैं इसलिए ये वाली चीज़ें थोड़ा कम ही करती हूँ, है ना। फिर मैं बनाऊँ, इतनी मेहनत करूँ, कोई ना खाए। लेकिन हमारे यहाँ ससुराल में सबको मीठा खाने का बहुत शौक है, तो मीठी चीज़ें काफ़ी बनती रहती हैं। मुझे थोड़ा कम शौक है। तो ये दीदी की गुड़िया है मिन्नी, और ये मेरी सासू माँ है, तो दोनों खड़ी हुई हैं। तो ये गुड़ की चाशनी पक रही है, और इस गुड़ की चाशनी को चौलाई में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद में ये लड्डू बनाए जाते हैं। तो बस बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को मज़ा आता है ये सब करने में और मैं उसको कह भी रही थी धीरे से उठाना, हाथ में अब तक गिरा मत लेना। तो बस देखो चौलाई होती है, ये भुनी हुई मिल जाती है मार्केट में, बिना भुनी हुई मिलती है। आपको मन, मतलब आपका मन है, आप घर पे भूनना चाहो कि बाज़ार से, जैसे भी। तो गुड़ इसमें डाल दिया पिघला के, और गुड़ थोड़ा सा पकाना पड़ता है, एक तार निकल जाता है ना, तो वो क्रंची बनते हैं, मुझे तो इतना ही पता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और ये लड्डू ना गरम गरम उसके ही बनते हैं, इनको ठंडे कर लेते हैं तो फिर ये बिखर जाते हैं, फिर ये बंध नहीं पाते, तो गरम गरम के बनते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी मिलाया जाता है, बड़ी जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि गुड़ ना फिर गुड़ एकदम से जमने लगता है ना, तो जल्दी जल्दी मिलाते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब इसको मिलाते हैं काफ़ी फूल जाता है, बट ये फूला नहीं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो रही थी, देखो मॉइस्चर की, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी बनाए हैं 1-2 बार मम्मी के साथ में, तो आइडिया तो हो ही जाता है। और मुझे कुकिंग का है काफ़ी, क्योंकि चीज़ें चाहे मैं कम बनाऊँ लेकिन मेरे को आइडिया होता है, तो इसीलिए शायद वो थोड़े सॉफ्ट बने हों। लेकिन यह इतनी मेहनत की है तो लाइक तो बनता है दीदी और मम्मी के लिए, है ना, क्योंकि इन चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है, पूरी दोपहर ही लग जाती है सब काम करने में। देखने में आपको लगेगा कि मतलब आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब करने बैठते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। और आप देख भी रहे हो कि काफ़ी फूल सा गया, लेकिन इनमें मॉइस्चर पता नहीं क्यों आ गया। खाने में टेस्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और लड्डू बन गए, फिर मैं मंदिर में भोग लगा दिया मैंने भगवान जी को। बच्चों ने खाया एक एक लड्डू, मैंने बाद में ट्राई किया। तो लड्डू का टेस्ट सब कुछ अच्छा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो सॉफ्ट बने, एकदम करारापन नहीं आया। तो आई थिंक वो बरसात की वजह से है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि बरसात में इन चीज़ों को ना ट्राई करें आप। और बस घर में कुछ बनता है तो घर में खुशबू बड़ी फैल जाती है ना। और मैं लेटी हुई थी अंदर, तो अभी इस तरह के काम तो मैं नहीं कर पाती, छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, जैसे अभी फिर भी कोशिश करती हूँ। देखो मैं अपने लेवल पे, और इवनिंग का टाइम है, तो अभी दीदी की बेटी है ना, हमारी गुड़िया नंद की बेटी, तो वो गौरी को पढ़ा रही है। तो मैं कहती बेटा आप मैथ करा दो, क्योंकि मैं बता रही थी ना आपको 1-2 वीडियो पहले कि मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पहले मेरे को सीखना पड़ता है, फिर मैं श्रीजा को सिखाती हूँ। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्पिंग हो जाएगा, और श्रीजा के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई का माहौल बना रहेगा घर में, तो इससे अच्छी और क्या बात है।
तो मिनी नाम है हमारी गुड़िया का, मिनी ने बहुत सारे सम्स भी कराए और मिनी के आने से मिनी रोज़ पढ़ाती है श्रीजा सक्षम को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है अब दोस्तों, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने सोचा चलिए आज बनाते हैं सूजी के अप्पे, है ना। तो उसके लिए तड़का बना लिया है मैंने, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया, उसमें राई चटका ली और उसके बाद में उसमें करी पत्ता डाल लिया। और इसको ये दही और सूजी का बैटर बनाते हैं ना, जैसे उत्तपम बनाने के लिए मैंने आपके साथ में कई बार शेयर किया है, तो उसी तरह से। और थोड़ा सॉल्ट मिला लिया, ये सारी वेजिस कट कर ली, जैसे शिमला मिर्च और गाजर और टमाटर और प्याज। और टमाटो सारे में मिलाएंगे नहीं क्योंकि हस्बैंड का टमाटर का परहेज है, और सूजी और दही वो इजीली खा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में ये अप्पे पैन हमने रख लिया गैस पे, और इसमें हल्का सा ऑयल या देसी घी लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद है। उसके बाद ये बैटर इसमें डालेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये अप्पे मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी बनाया नहीं। और ये अप्पे का साँचा भी मेरा नहीं है, मैंने ट्राई करने के लिए था आंटी के, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना तो मैं थोड़ा सा ट्राई करके देख लेती हूँ कि कैसी है कैसी नहीं, फिर सोचती हूँ कि मैं वो लूँ या नहीं लूँ। और अच्छा लगा मुझे, अच्छी रेसिपी है, बहुत इजी है, मॉर्निंग में आप फास्टली बना सकते हो, है ना। और इसको बच्चे भी बना सकते हैं, इतनी अच्छी रेसिपी है ये। जैसे हमारे यहाँ खुशी है और मिनी आई हुई है, तो इस तरह के बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। तो ये बाद में फूल जाता है ऊपर को, इसको मैंने थोड़ी देर ढक दिया था प्लेट से, और फिर उसके बाद में ऐसे करके स्पून से पलट दिया। इजीली पलट जाते हैं ये, क्योंकि ये नॉन स्टिक होता है थोड़ा सा, और इसमें कास्ट आयरन का भी आता है, मैं कल सर्च कर रही थी अमेज़ोन पे। तो बस मैंने इसीलिए आंटी से लिया था, मैंने कहा ट्राई करती हूँ कि कौन सा बेटर रहेगा अप्पे पैन, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कुछ कुछ किचन में हो ना तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। कभी कोई गेस्ट आया तो आप बना दो जल्दी में, है ना, क्योंकि पराठे वगैरह बेलने में या कुछ करने में टाइम लगता है इतना। आप अप्पे डालो, एक साइड से पलटो, दूसरा अपना काम भी करते रहो, कभी कभी हो जाता है। या फिर ज़्यादा कुछ कुक करने का मन नहीं कर रहा, कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है, तो चाय के साथ एक हल्का सा स्नैक बन जाता है जो कि काफ़ी हेल्दी है। दही और सूजी का कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत अच्छा रहता है। तो बस ये एक बार के मैं उतार दूंगी, और ये मैंने नहीं बनाए, फिर सारे दीदी ने बना दिए थे, क्योंकि दीदी उस टाइम पे नहाने के लिए गई हुई थी। मैंने सोचा चलो एक बार के मैं बना देती हूँ और हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि उनकी दवाई का टाइम हो जाता है। तो इस तरह से मिलजुल के करते हैं, हो जाता है। और 5-7 मिनट खड़े होने में ऐसा कुछ असर भी नहीं पड़ता। और पता है फिर मैं एकदम से, जब सब लोग चले जाएंगे, एकदम से बहुत सारा काम स्टार्ट करूँगी ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं हल्का फुल्का खड़ी होकर कुछ कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ। और नहीं होता तो नहीं भी करती। और यार ये रियलिटी है कि लेडीज़ को चैन नहीं होता है ना, आप कब तक रेस्ट करोगे, है ना। ये रियलिटी, आप मानो या ना मानो, बहुत ज़्यादा नहीं लेटा जाता, कुछ चीज़ें हमें खुद करनी ही पड़ती हैं उठ के। और लेकिन ये है कि सब लोग हैं हेल्प के लिए, ये भी अच्छी बात है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर सब लोग चलेंगे, क्योंकि बॉडी में देखो वीकनेस तो एकदम से सर्जरी की नहीं जाती, टाइम लगता है, ये तो आप मानोगे। तो बस एक बार के अप्पे निकाल दिए, दूसरी बार के मैं डाल दूँगी। दीदी खड़ी हुई है पीछे, रेड सूट आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो दीदी आ गई हैं, तो दीदी कह रही लाओ अब मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो फिर मैं अब लेट जाती हूँ, आप कर लो। तो इस तरह से मिलजुल के थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हो जाता है। अकेले एक इंसान पे बर्डन डल जाए तो वो भी ठीक नहीं लगता, है ना। और सब लोग टाइम पे मेरे लिए हेल्प के लिए आ गए, यही बहुत बड़ी बात है ना। और फैमिली का ही सपोर्ट होता है ना। ये आपकी फैमिली, आपके घर वाले ही आपकी हेल्प करते हैं। तो दीदी पहले भी आई थी और आप फिर से दीदी आई। और आजकल ये अच्छा है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है, और बीच में दीदी ने टिकट भी करवाया था, वो कैंसिल करवाना पड़ा क्योंकि मिनी का एग्ज़ाम आ गया था। तो बच्चों का ये भी है, देखो आजकल बच्चों के लिए बड़ा टफ हो गया एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन देना, है ना। मतलब इस स्टडी का लेवल काफ़ी गड़बड़ हो गया है। और जब हमने इनको खाया तो हमने इसको चिली फ्लेक्स के साथ पे और पिज़्ज़ा का जो ऑरिगेनो होता है उसके साथ में ट्राई किया था। तो मैंने तो पिज़्ज़ा ऑरिगेनो और सॉस ले ली थी थोड़ी सी, उसके बाद में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ गया। और उसके बाद मैं नहा के आई, देखो वेदर दिखाती हूँ, बहुत अच्छा वेदर है आज। एवरीवन, तो अभी देखो वेदर कितना अच्छा हो रहा है, बारिश का वेदर हो रहा है, और बारिश जोर की आए तभी वेदर अच्छा होगा, नहीं तो गर्मी बन जाती है उमस। और मैंने आपके साथ में रेसिपी शूट किया, आप भी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और रेसिपी शूट तो की, मगर दोनों से एक भी रेसिपी कम्प्लीटली शूट नहीं हुई है, क्योंकि कल जब वो लड्डू बन रहे थे तो मैं रूम में लेटी हुई थी, दोपहर में मम्मी और दीदी लड्डू बना रही थी। लेकिन आजकल एक बात है मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि इस टाइप के लड्डू ना ही बनाए तो ही बेहतर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से बने हैं, मतलब वो जैसे होते हैं ना करारे से,
वो नहीं बने। मैंने बाद में टेस्ट किया था, तो हो सकता है कि वेदर इस तरह का है ना, बारिश का मौसम है, तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, सीलन हो जाती है ना चीज़ों में, तो वाली बात है ना। मतलब मुझे ऐसा लगा, और जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हुई कि उनमें बहुत ना वो बहुत करारे से नहीं बने, गिलगिले से बने, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, ना कभी बनाए। हाँ, मम्मी के यहाँ पे बनते थे हर बार, जैसे त्यौहार होता था, शिवरात्रि वगैरह होती थी या नवरात्रों से पहले वो लड्डू हमेशा बनाए जाते थे चौलाई के। लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किए हैं, क्योंकि इतना कोई कुछ मीठा खाता नहीं है, और खाता भी है तो मैं एक पैकेट ले आती हूँ रेडीमेड, तो बस उससे काम हो जाता है। वो उसमें से भी मेरे 3-4 बच जाते हैं। तो लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ों के हाथ की अच्छी लगती हैं, लेकिन वो उतने बेस्ट नहीं बने। और उसमें क्या प्रॉब्लम रही, अगर आप लोगों के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ हो कभी, तो कमेंट करके बताना दोस्त, पता नहीं क्या हुआ। और आज सुबह अप्पे बनाए थे, पहली बार हमने अप्पे बनाए थे। और अप्पे बनाने का रीज़न ये था कि मैं ना अप्पे का मेकर, अप्पे वाला साँचा ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी ऑनलाइन। तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया चाहिए था कि कौन सा बेस्ट होता है। तो आंटी का था, जो मेरी लैंडलॉर्ड आंटी हैं, तो मैंने उनका लिया और उसमें बनाया। तो पता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लो, लाइट मत करो, तो उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लो तो ठीक रहता है। तो मैं प्रेस्टीज का देख रही थी। अगर आप लोग यूज़ करते हैं ना अप्पे मेकर या अप्पे पैन, कौन सा बेस्ट है कमेंट करके बताना, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो ज़रूरी तो नहीं है, कुछ चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो, तो आप भी मेरे साथ में शेयर करो कि कौन सी चीज़ बढ़िया है। तो मैं सर्च कर रही थी प्रेस्टीज का, मैंने सर्च, प्रेस्टीज का पता नहीं हॉकिंस का है वो, और उसका लिड भी है कांच की, तो मेरे को ठीक लगा वो अमेज़ोन पे। बट अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया। लेकिन ऐसा है ना कि कोई क्विक रेसिपी आप बना रहे हो बच्चों के साथ में, क्योंकि मेरे घर पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाहर का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि हस्बैंड का हेल्थ इशू है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ हम घर पे बना लें। तो ब्रेकफास्ट में भी देखो, या फिर वैसे भी बच्चों का मन करता है डिफरेंट चीज़ें खाने का, और मुझे कुकिंग का भी शौक है, क्योंकि तो मैं इस तरह की चीज़ें सर्च करती रहती हूँ, ठीक है। और बस यही मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है मेरे लिए कुछ हेल्पिंग रहे। क्योंकि कल का जब मैंने आपके लिए वीडियो डाला था ममाअर्थ के प्रोडक्ट, तो उसके नीचे कई लोगों के कमेंट आए मेरे फ्रेंड्स के कि आप इसको ट्राई करो, फिर हमें बताना कि कैसा रिजल्ट है। तो ऐसे ही तो थोड़ा सा वो बनता है ना, एक दूसरे से आइडिया होता है। जैसे हम लेडीज़ नहीं मिलते आपस में, अगर कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं या शेयर करते हैं एक दूसरे से त्योहारों से पहले कि वो चीज़ अच्छी है, वो लेनी चाहिए, तो इसी तरह से मेरे चैनल पे हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो पता चलता है कौन सी चीज़ बेस्ट है। तो हमारी मनी भी वेस्ट नहीं होती है ना। और अभी 1 बज रहा है, और लंच में दाल बन रही है, चटनी बन रही है और पुदीने की। बट पता नहीं जार में कुछ हुआ, जार लीकेज होने लगा नीचे से, वो भी बनी नहीं, वो रोक दी। मे बी वो ब्रेक हो गया कि क्या हुआ कि उसके पेच लूज़ हो गए, आई डोंट नो। कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं जब आपके हाथों में चीज़ें कम रहती हैं ना। क्योंकि अभी मेड धो के जा रही है, कैसे धो रही है, क्या कर रही है, क्योंकि पहले तो मैं फिर भी ध्यान रखती हूँ, है ना। घर में ये चीज़ें तब गड़बड़ होती हैं जब चीज़ें मेड के हाथ में ज़्यादा हो। तो चलिए कोई बात नहीं, टफ टाइम था, निकल गया। क्योंकि हम लेडीज़ को अपनी एक चीज़ बड़े संभाल के रखने की आदत होती है। मेरे घर पे मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे किचन में भी कोई टूटी फूटी चीज़ ना हो, कोई ख़राब ना हो। अगर किसी चीज़ का एक पेच भी लूज़ हो जाता है, ख़राब भी हो जाती है, तो मैं उसको पहले ठीक कराती हूँ, फिर घर में रखती हूँ। मतलब मैं ब्रेक चीज़ों को या ख़राब चीज़ों को घर में ऐसे नहीं रखती, उसको या तो ठीक करा लेती हूँ, एक्सचेंज कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम टूटी फूटी या ख़राब चीज़ें घर में ज़्यादा रखते हैं तो उससे निगेटिविटी आती है। मैंने कई लोगों से सुना है ऐसा, और हो सकता है मेरी थिंकिंग ऐसी हो, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि नई कुछ बातें रोज़ निकल के आती हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी 2 रोज़ कुर्तीज़ पहन लेती हूँ, वीडियो में थोड़ा ठीक लगता है, और वैसे तो सिंपल ही बैठी रहती हूँ। और चेहरा बहुत बुरा लगता है मेरा आजकल वीडियोस में और मेरे दोस्तों के कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है मुझे। और दोनों रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, बट फुल्ली रेसिपी शेयर नहीं कर पाई कि कैसे क्या बनाते हैं। मतलब लड्डू की तो बिल्कुल कर ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था किचन में लड्डू को खो रहा है। मैं यहाँ लेटी हुई थी, मुझे कुछ खुशबू सी आई, कुछ बन रहा है किचन में, देखती हूँ बाहर, तो देखा बाहर लड्डू बन रहे थे तो रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाई आप लोगों के साथ में। लेकिन आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगी कि जो भी रेसिपीज़ हैं उनकी फुल बिल्कुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, 1 बाय 1 एक चीज़, है ना। क्योंकि कई लोग ट्राई करते हैं, फिर वो कमेंट डालते हैं कि बहुत अच्छी बनी थी, तो मुझे भी अच्छी फीलिंग आती है ना दोस्तों। और बच्चे बहुत हैप्पी हैं, साथ में बच्चे आए हुए हैं। तो बच्चे मतलब दीदी आई हैं, दीदी की गुड़िया आई हुई है, तो हमारे लिए तो बच्चे मतलब पहले बच्चे छोटे से थे और हमसे भी लंबे निकल गए तो एकदम से टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता।
और ऐसे ही थोड़े दिनों में श्रीजा मेरे से ऊँची निकल जाएगी, सक्षम निकल जाएगा, मम्मी छोटी हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना। और यही रीत है दुनिया की और होना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जो भी नया मेरे चैनल पे आया उसको प्लीज़ मेरे चैनल को आप क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना।